दोस्तों, प्राचीन भारतीय इतिहास में भगवान बुद्ध का योगदान अत्यधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने मानवता को धर्म, शांति और समझदारी की ओर प्रेरित किया। उनके उपदेशों और जीवन से मिली जाने वाली सीखें हमारे जीवन को मार्गदर्शित करती हैं। हालांकि बुद्ध की मृत्यु के पीछे के कारण अज्ञात हैं, लेकिन कुछ ऐतिहासिक और विश्वासिक तत्व इसके पीछे छिपे हो सकते हैं। मानवता के महान शिक्षक भगवान बुद्ध की मृत्यु का कारण एक रहस्य बना हुआ है। उनके जीवन की कई किंवदंतियां हैं जो उनकी मृत्यु के पीछे के कारण को सुझाती हैं। दोस्तों, भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नामक स्थान पर 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व हुआ था, जिससे उनकी उम्र भी एक महत्वपूर्ण कारक थी। उनकी मृत्यु के समय वे 80 वर्ष के थे, जिसका मतलब है कि उनका शारीरिक अवस्था उम्र के साथ साथ कमजोर हो रहा था। इसके परिणाम स्वरूप वे विभिन्न प्रकार के रोगों से पीड़ित हो सकते थे, जिनमें से कोई ऐसा रोग भी हो सकता था जो उनकी मृत्यु का कारण बन सकता है। उनके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा उनके प्रवचनों, उपदेशों और धार्मिक दृष्टिकोण पर केंद्रित था। उन्होंने अपने जीवन में अनेक यात्राएं की और भिक्षुओं के साथ विचार विमर्श किया। उनकी आखिरी यात्रा के दौरान कुशीनगर में ही उनकी मृत्यु हुई। दोस्तों, बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है महान निर्वाण। यह एक विशेष तात्विक अवस्था होती है जिसमें व्यक्ति की आत्मा परमात्मा से मिल जाती है और वे मुक्ति प्राप्त कर जाते हैं। इस पर्याय के अनुसार बुद्ध की मृत्यु का असली कारण उनके शारीरिक दुखों और जीवन की सामान्यता से पार उनकी आत्मा की निरंतर खोज थी, जिसका परिणाम महापरिनिर्वाण हो सकता है। उन्होंने अपने आखिरी दिनों में शिष्यों को धर्म के महत्वपूर्ण सिद्धांतों का पुनरावलोकन कराया और उन्हें समय का महत्व समझाया। बुद्ध के जीवन में मानसिक तथा भावनात्मक आयाम का महत्वपूर्ण योगदान था। उन्होंने अपने उपदेशों में भावनाओं के महत्व को बताया और मानव को मन की गहराइयों में जाकर उसे समझने की प्रेरणा दी। इस प्रकार के मानसिक तथा भावनात्मक अंश के चलते बुद्ध की मृत्यु का कारण उनके शारीरिक तंत्र के नियंत्रण पर भी प्रभाव डाल सकता है। दोस्तों, बुद्ध के उपदेशों और धर्म के प्रसार के बावजूद वे समय समय पर विभिन्न सामाजिक और धार्मिक विरोधों का सामना करते रहे हैं। उनके उपदेशों की आलोचना हुई और उनके विचारों के कारण उन्हें कई बार विवादों का सामना भी करना पड़ा। इससे उन्हें अपने उपदेशों को प्रसारित करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और यह उनकी शारीरिक और मानसिक स्थिति को भी प्रभावित किया। बुद्ध का जीवन सक्रियता और सेवा में विशेष रूप से गुजरा। उन्होंने जीवन में ब्रह्मचर्य और संयम के मार्ग का पालन किया और मानवता के हित में अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। इस प्रकार की सक्रिय जीवन शैली उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद कर सकती है, लेकिन यह भी संतोष और शांति की ओर उन्हें आकर्षित कर सकती है। उन्होंने जीवन भर दुखों के सिद्धांत को उत्कृष्टता से प्रदर्शित किया था और उन्होंने अपने शिष्यों को मानव जीवन की असमर्थता और अनित्यता की शिक्षा दी। मृत्यु के माध्यम से वे आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति की ओर अग्रसर हो रहे थे, जो उनकी मृत्यु का कारण बन सकता है। बुद्ध का आध्यात्मिक ज्ञान उनके जीवन के महत्वपूर्ण हिस्से थे। उन्होंने अपनी तपस्या और ध्यान से अपनी आत्मा को पहचाना और सर्वविदिता की प्राप्ति की। इस अपार आध्यात्मिक ज्ञान के कारण उनके शारीरिक और मानसिक स्थिति पर भी प्रभाव पड़ सकता है और यह उनकी मृत्यु का एक कारण बन सकता है। दोस्तों, भगवान बुद्ध की मृत्यु के कारणों को जानना अद्वितीय है, क्योंकि यह एक ऐसे महान आध्यात्मिक गुरु के जीवन के संदेशों और उनके प्रेरणाओं के पीछे की रहस्यमयी महक को समझने की कोशिश है। हालांकि हम निश्चित नहीं कह सकते कि उनकी मृत्यु का यकीनन एक ही कारण था। हमें उनके उपदेशों को मानवता के उत्कृष्टतम मूल्यों में से एक मानने और उनकी आत्मा की अद्वितीयता को समझने की प्रेरणा लेनी चाहिए। उनकी मृत्यु एक अनंत और अद्वितीय जीवन के एक महत्वपूर्ण चरण का हिस्सा थी, जिससे हम सभी अपने जीवन को और भी उद्देश्यपूर्ण और परम आनंदमय बना सकते हैं। भगवान बुद्ध की मृत्यु का वास्तविक कारण अभी तक पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो सका है। उनके जीवन और उपदेशों के माध्यम से हमें केवल उनकी आखिरी यात्रा का ही पता चलता है। उनकी मृत्यु के पीछे का असली कारण अनगिनत कारणों का मिश्रण हो सकता है, जिनमें शारीरिक, आध्यात्मिक, कर्मिक और पर्यावरणिक कारण शामिल हो सकते हैं। यह एक विचार करने योग्य विषय है जो हमें मानव जीवन की अद्भुतता और रहस्यमयता के प्रति विचार करने के लिए प्रेरित करता है। दोस्तों, इसी तरह और भी मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।